नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AMIS स्टडी सर्किल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में, जिसे कल ही इसरो ने लॉन्च किया है। तो इस फिगर के जरिए काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है कि लॉन्चिंग किस प्रकार से की गई होगी। कई सारे वीडियोस YouTube में चल रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। और इसरो ने ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करी है कि कैसे रॉकेट लॉन्च होने के बाद अपने पेलोड को छोड़ने के बाद किस तरीके से वो ऑर्बिट बनाता है पेलोड, और कैसे अर्थ की परिधि से बाहर जाकर चंद्रमा की परिधि में परिक्रमा करते हुए उसमें लैंड करेगा। इस फिगर पे हम आएंगे बाद में। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रयान जो थर्ड मिशन है ये है क्या। ठीक, दिस इज द थर्ड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन बाय इसरो। इसरो के द्वारा चंद्रमा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये तीसरा मिशन है। शुरुआत इसकी हुई थी 2008 से, अक्टूबर 2008 से। ठीक है, लॉन्च डेट 14 जुलाई 2023। कहाँ से? श्रीहरिकोटा नाम के आइलैंड से, जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर के उससे भी जाना जाता है। लॉन्चिंग मास कितना था रॉकेट के साथ पेलोड के सारे को अगर मिला दिया जाए तो है 3900 kg का है। और जो पेलोड जा रहे हैं साथ साथ इसमें, एक तो है प्रोपल्शन मॉड्यूल 2148 kg का है, और जो लैंडर मॉड्यूल है ये है, इसका नाम रखा गया है विक्रम। इसका वजन है 1752 kg का। आगे की यात्रा ये पेलोड ले जाएगा। ठीक है, और रोवर जो उस पे एक्सप्लोर करने के लिए चलेगा मून के सरफेस पे, उसका नाम रखा गया है प्रज्ञान, और ये सिर्फ 26 kg का है। तो दरअसल इसका टोटल वेट है 3926 kg। ओके, तो ये तो है इस मिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब देखते हैं कि इसकी जो जर्नी है वो किस तरीके से आरंभ होती है। चंद्रयान 3 विल रीच ल्यूनर ऑर्बिट ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर लॉन्च ऑन मून ऑन अगस्त 23। चंद्रयान 3 की जो यात्रा है ये लगभग 40 दिन की मान के चलिए, और इसको इतना टाइम लग जाएगा लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ओके, तो ये 1 महीने से भी ज़्यादा का प्रोग्राम है जिसकी निगरानी इसरो करेगा। ठीक, लैंडिंग साइट इसकी रखी गई है 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ऑफ मून। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये 70 डिग्री लैटिट्यूड पर ही क्यों उतारा जा रहा है, इसको चंद्रमा के इक्वेटर के आसपास क्यों नहीं उतारा गया है। इससे पहले जो भी मून मिशन रहे हैं, चाहे वो USA के द्वारा हों, चाहे रशिया के द्वारा, चाहे चाइना के द्वारा और इंडिया के द्वारा, इसके पहले के जो मिशंस रहे हैं वो इक्वेटर के आसपास के रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लैंडिंग काफ़ी आसान होती है, क्योंकि जो वहाँ की जो टोपोग्राफी है उतनी, उसका जो टेरेन है वो उतना उबड़ खाबड़ नहीं है, काफ़ी हद तक समतल है, और इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराने में आसानी होती है। तो सॉफ्ट लैंडिंग अपना आप एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हम समझेंगे। तो इस प्रकार से इन दिस वे दिस मिशन विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड नियर द ल्यूनर साउथ पोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सफलतापूर्वक हमारा जो मिशन है ये लैंड कर जाता है 23 अगस्त को, तो भारत पहला देश होगा जो मून के साउथ पोल के पास इसकी लैंडिंग करा दे। ठीक, इसलिए जानना जरूरी है और कि आखिर इंडिया ने साउथ पोल के आसपास का रीजन ही क्यों चुना, इक्वेटर के पास क्यों नहीं चुना। कुछ वजह होगी, इसीलिए इस मिशन को स्पेशल बनाया जा रहा है। अर्लियर स्पेसक्राफ्ट लैंडेड इन द इक्वेटोरियल रीजन एज इट्स ईजियर एंड सेफर टू लैंड नियर इक्वेटर। अभी मैंने बताया आपको कि वहाँ पर आसानी से उसकी लैंडिंग करी जा सकती है। इससे पहले 1968 में अमेरिका और रशिया की तो स्पेस रेस के बारे में हम सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने तो बहुत पहले ही अपने स्पेस प्रोग्राम शुरू कर दिए थे, और इन दोनों के बीच में राइवलरी काफ़ी लंबी है, ये भी आप जानते ही होंगे। तो 1968 में सर्वेयर 7 नाम का एक प्रोग्राम था नासा का, उसने 40 डिग्री के आसपास चंद्रमा के लैटिट्यूड के आसपास लैंडिंग करवाई थी। इसी प्रकार कुछ साल पहले 2019 में चाइना का मून मिशन भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है चैंगी, और ये जनवरी 2019 में हुआ था। और ये जो मिशन था इनका, ये 45 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास चंद्रमा पे करवाया गया था। लेकिन फार साइड ऑफ मून, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म बनता है हमारे लिए कि ये फार साइड ऑफ मून क्या है। तो फार साइड ऑफ मून वो है, समझ लीजिए कि चंद्रमा का वो हिस्सा जो कभी भी हमको अर्थ से दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि जो उसकी जो रोटेशन स्पीड है वो बहुत ही धीमी है, और वो इतनी धीमी है कि लगभग उसको 23 या 24 घंटे लग जाते हैं अपना ही एक रोटेशन पूरा करने में।
जिसकी वजह से इसका एक जो हिस्सा है चंद्रमा का, वन फेस जो है, ल्यूनर हेमिस्फीयर कह सकते हैं उसको, वो हमेशा डार्क में रहता है। तो चाइना ने उस हिस्से पे लैंडिंग करवाई थी। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। यूपीएससी हो सकता है कि क्वेश्चन बनाते समय ये उसमें लिख दे कि व्हाट डू यू कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द फार साइड ऑफ मून, तो उसमें कुछ ऑप्शंस दे के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाली बात है इसमें। ठीक है ना, आगे देखते हैं। वाई इंडिया वॉन्ट टू लैंड नियर साउथ पोल ऑफ मून, भारत क्यों मून के साउथ पोल के आसपास ही एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। पोलर रीजन ऑफ मून रिमेन अनएक्सप्लोर्ड एंड हैंस मे कवर्ड विथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू सोलर सिस्टम ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा के एक खास हिस्से में, यानी कि साउथ पोल वाले हिस्से में अभी भी कई सारी चीज़ों का एक्सप्लोरेशन ढंग से हो नहीं पाया है। वहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर्स पाए जाते हैं और वहाँ पर जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं, वहाँ की रॉक्स, सॉइल्स, इवन वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसके बारे में चंद्रयान फर्स्ट ने डिटेक्ट किया था 2008 में, वाटर की प्रेजेंस। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं वो उसी ही अवस्था में होंगे जैसे कि सोलर सिस्टम बनते समय रहे थे। तो इससे क्या होगा कि हम कई सारी चीज़ें, कई सारे सीक्रेट्स उजागर कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी उन्हीं अवस्था में है। शायद इसीलिए भारत ने साउथ पोल वाले रीजन को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा, लैंडिंग सही से हो जाए, एक्सप्लोरेशन ढंग से हो जाए, तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमको वहाँ से प्राप्त हो सकती है और इस तरीके से इंडिया पहला देश बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी कोल्ड है ना, बिलो 230 डिग्री सेल्सियस, और एनीथिंग लाइज अंडरनीथ इज इन सच टेम्परेचर इज लाइकली टू रिमेन फ्रोजन विदाउट अंडरगोइंग मच चेंजेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस टेम्परेचर पर वो चीज़ें जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो लगभग उसी अवस्था में होंगी, ताकि उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। ठीक, इट मे प्रोवाइड क्लूज टू द अर्ली सोलर सिस्टम ओरिजिन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि स्पेस में जो अन्वेषण होते हैं, जो खोज होती है, वो उन्हीं रहस्यों को जानने के लिए होती है कि सौर मंडल कैसे बना, किस प्रकार से चीज़ें हो रही थी। तो ये सारे मिशन का उद्देश्य यही होता है। ठीक, तो भारत उन 4 देशों में से एक है जो मून मिशन लगातार भेजता रहा है। पिछला मिशन आंशिक रूप से सफल नहीं हो पाया था। ठीक, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन था। आपने देखी होगी तस्वीरें, मोदी जी और को रोते हुए देखा था शायद। तो ये देखिए, इस तरीके से इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं एक बार। ये रहा आपका अर्थ, ये मान लेते हैं कि लॉन्चिंग साइट है। तो जितने भी आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं ऑर्बिट, लगातार इस ऑर्बिट का रेडियस बढ़ता जाएगा और ऐसे 5 चक्कर काटने के बाद वो जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उससे वो चीज़ अलग होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी और स्पेस में ट्रैवल करेगी, जिसमें लगभग 40 दिन का समय लगेगा। और इसी प्रकार से चंद्रमा पर वो उसी ही तरीके से उतरेगी जैसे कि अर्थ से अंदर की तरफ, अर्थ से बाहर की तरफ आई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण होते हैं ये। अगर इसमें सब कुछ ठीक रहा तो ही लैंडिंग सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो ये मिशन फेल माना जाएगा, लेकिन होपफुली ऐसा नहीं होगा। इस बार काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है इसरो ने। तो इसमें एक चीज़ समझनी जैसी ये है कि 100 × 30 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है, इसको समझ लेना जरूरी है। 100 किलोमीटर का मतलब यहाँ पर यह है कि फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून 100 और क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी 30। तो जब हमारा मिशन 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। तो उस समय जो हमारा जो विक्रम नाम का जो वो है ना पोर्ट, वो वर्टिकली ऐसे हो जाएगा और इस तरीके से उतरेगा चंद्रमा के सरफेस पे। उसके बाद यानी कि 70 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, उसके बाद उसमें से रोवर मूव करना शुरू करेगा और जिस उद्देश्य से रोवर को भेजा गया है वहाँ के आंकड़े वो इकट्ठे करेगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की भी यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम में संभावना रहती ही है। और इससे कई सारे एसोसिएटेड टर्म्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ मून क्या है,
इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ मून। दूसरी बात, फार साइड ऑफ मून क्या होता है, इसे आप देखिएगा अपने तरीके से। इसी प्रकार से चंद्रमा की स्टडी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरेशन, लिबरेशन किसे कहते हैं। लिबरेशन वो होता है कि जब हमें चंद्रमा का वो हिस्सा 18% दिखाई पड़ता है, फार साइड वाला, उसे कहा जाता है क्या, लिबरेशन। तो ये सारे कुछ एसोसिएटेड टर्म्स हैं जहाँ से कई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी के बारे में आपको पता ही है कि जरूरी नहीं है कि जिस बारे में मिशन चल रहा है वहीं से क्वेश्चन आए, हो सकता है वो काफ़ी पहले के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले किसने मून मिशन भेजा था, उस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखना काफ़ी दिलचस्प होगा 23 अगस्त को हमारा ये जो व्हीकल है ये किस प्रकार से वहाँ पहुँचता है। ठीक है, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।